फैसला आया है वो ये कह रहे हैं, लेकिन आप लोग तो सब ऐसे दिखा रहे हैं कि जैसे सब कुछ आप ही ने किया। आपने मेरे मन का प्रश्न उठा दिया। हाँ। मैं यहाँ उपस्थित जनसमूह से पूछना चाहता हूँ और आपसे भी कि ऐसे ही एक सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था शाहबानों के मुद्दे पे, क्या हुआ था भैया? तब कहा गया था हाँ। एक धर्म की आस्था हाथ हो जाएगी। इस देश के अंदर कोई मेरे भाईजान हैं, उनकी आस्था हाथ हो जाएगी। इसलिए देश की संसद में 2/3 बहुमत से बिल आदेश पलट दिया। मैं क्यों न कहूं कि ये जो राम मंदिर आज अयोध्या जी में दिव्य मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, ये केवल 56 इंची छाती की ताकत है। अगर ये सरकार में होते, यदि ये केंद्र में होते, तो ये ले आते एक और बिल और ये कहते कि देश में गंगा जमनी तहजीब जो है वो तार हो जाएगी, देश के अंदर दंगे हो जाएंगे। एक बूंद खून नहीं गिरा और एक पत्थर नहीं चला, क्योंकि केंद्र में मोदी थे और प्रदेश में योगी थे। कोई पत्थर मारेगा तो बुलडोजर से जवाब दिया जाएगा। मनीष शुक्ला जी का मैं एक बार रुक करूंगी, क्रेडिट तो ले रहे हैं ना, लेकिन आप इससे पहले मैं जनता के पास जाऊं। रुक जाइए महोदय श्रवण पांडे जी, थोड़ा सा धैर्य, एक बार जरा पूछ लो। अरे मैं तो आप ही के मन के सवाल पूछ रही हूँ, आप ही के मन के सवाल पूछ रही हूँ, आप ही के मन के सवाल पूछ रही हूँ, तो फिर थोड़ा सा उनको भी एक बार अरे तो जवाब तो वो देंगे, आप ही दीजिएगा। कितना दुर्भाग्य है, जवाब भी आप ही कितना दुर्भाग्य मनीष शुक्ला जी क्रेडिट लेने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन आप अरे रुक जाइए, थोड़ा सा रुक जाइए, थोड़ा सा मैं भक्तों की आवाज भी अभी सुना। हाँ देखिए कितना दुर्भाग्य है कि अब राम प्रभु राम के लिए कांग्रेस और सपा से डिबेट करनी पड़ रही है। इनको तो बच्चा बच्चा जानता है। हाँ, क्रेडिट की बात जहां तक है, 1989 में पालमपुर अधिवेशन में भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि हम मंदिर के मार्ग को प्रशस्त करेंगे, और आज भी हम ये नहीं कहते। मंदिर का निर्माण प्रभु के राम भक्तों की समर्पण निधि से हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने कभी नहीं कहा कि हम करा रहे हैं, लेकिन मार्ग प्रशस्त किया हमने। केंद्र में जो मोदी जी की सरकार थी, सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर हमने कहा कि डे टू डे हियरिंग होनी चाहिए, क्योंकि बहुसंख्यकों की आस्था का सवाल है। ठीक है। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार ने अरबी और फारसी के जो डॉक्यूमेंट थे उनका ट्रांसलेशन हिंदी और अंग्रेजी में कराया, माननीय उच्च न्यायालय और माननीय सुप्रीम कोर्ट में भेजा, और तमाम वो रुकावटें हमने दूर की जो मंदिर के मार्ग में रोड़ा थी। हम कभी नहीं कहते कि भारतीय जनता पार्टी मंदिर बनवा रही है और प्रभु राम का मंदिर कोई दल बना सकता है, व्यक्ति बना सकता है, ये गुमान हमको नहीं है। किसको जाना चाहिए किसको नहीं जाना चाहिए बैठकें आप ही तो कर रहे हैं। किसका कार्यक्रम है ये? बीजेपी का है, आरएसएस का है, वीएचपी का? अरे हिमानी जी, उनका तो मत भ्रष्ट है। आप तो जानती हैं, आप तो प्रख्यात एंकर हैं। मैं उन्हीं के सवाल पूछ रही हूँ। ट्रस्ट बना हुआ है माननीय न्यायालय के आदेश पर। माननीय न्यायालय ने स्पष्ट किया था आदेश के दौरान, एक ट्रस्ट बनेगा, उसमें इतने लोग होने चाहिए, और सरकार ने ट्रस्ट बनाया। समर्पण निधि के माध्यम से मंदिर बन रहा है। सारा कार्यक्रम ट्रस्ट संचालित कर रहा है। ठीक है शरद जी, हालांकि आपने थोड़ी देर कर दी आते आते, लेकिन चलिए आप आए। मैं थोड़ी देर पहले यहाँ पर यही पूछ रही थी कि प्रभु श्री राम सबके हैं, आप लोग कहते हैं अयोध्या सबकी है, तो लोकार्पण का जो कार्यक्रम है, प्राण प्रतिष्ठा का जो कार्यक्रम है, वो भी तो सभी का हुआ ना जी। मैं आपको जय सिया राम, मैं अयोध्या से हूँ। जय सिया राम। आपने जो बात अभी कही इसको अक्षरशः मैं नोट कर रहा हूँ। आपने कहा कि ये कार्यक्रम सबका है। जब राम अयोध्या लौटे वन से, तो उनका स्वागत करने के लिए सुर नर मुनि गंधर्व कन्या, गरीब अमीर अगड़ा पछड़ा सब शामिल हुआ। फिर चंपत राय ने कैटेगरी कैसे बना दी भाई? ठीक है। वो गरीब आदमी जो माला बनाता है वो नहीं दर्शन करेगा 22 तारीख को। कैटरीना कैफ और जो है वो रणबीर कपूर करेंगे। कौन सी कार सेवा करी रणबीर, बताइए? आर्यभट्ट ने कौन सी कार सेवा की है उन्होंने? आर्यभट्ट ने कौन सी कार सेवा करी है, बताइए? जबकि इसका जवाब ट्रस्ट को देना है और ट्रस्ट लगातार दे रहा है। लेकिन मैं कहता हूं कि समाज के प्रत्येक क्षेत्र के, अब कैटरीना कैफ महिला है, एक वर्ग एक समाज के एक क्षेत्र में काम करती हैं, उसके नाते से उनके क्राइटेरिया होगी, ये लोग आ रहे होंगे। और 22 अच्छा ये लोग कैटेगरी क्यों बना दी, वो ये कह रहे हैं? जिन लोगों ने निमंत्रण ठुकरा दिया है उनको हम जवाब दें कि कैटेगरी क्यों बना दी। सुनिए, जिन लोगों ने निमंत्रण ठुकरा दिया, सुनिए, जिन लोगों ने चलेगा, इसी सरयू को खून से लाल कर दिया, राम भक्तों के खून से
जिन्होंने 14 कोसी और 5 कोसी परिक्रमा को रुकवा दिया। ठीक है, एक बार सुनिए, कंप्लीट राम मनोहर लोहिया, हिमानी जी एक तथ्य बताएं। एक बार थोड़ी देरी एक से तथ्य जुड़े हमारे बताएं। साथ, थोड़ी देरी से जुड़े हमारे साथ, एक बार कंप्लीट कर ले। हाँ। इन्होंने कहा कि ये सरयू रंगी गई खून से। मैं मानता हूं इस बात को। हाँ। मुलायम सिंह यादव ने निहत्थे कार से को गोली चलवाई, इन्होंने उनको पद्मश्री दे दिया कि नहीं दे दिया, पूछिए पहले इनसे। और सुनिए इधर इधर और देखिए बात। उस समय जब गोली चली, उस समय जो व्यक्ति मुलायम सिंह यादव का प्रधान सचिव था सरकार के अंदर, वही व्यक्ति राम मंदिर ट्रस्ट के अंदर सबसे महत्वपूर्ण पद पे बैठा हुआ है आज। हाँ। ये क्या बात करते हैं इस बात ठीक की? है, आप जवाब और सुनिए दीजिए इधर। और मैं जनता के बीच जरा जाऊंगी और उससे भी इसलिए- पूछूंगी, तब तक आप जवाब दीजिए। इसलिए हाँ। इनकी हत्याएं माफ हो गई। अरे पद्मश्री क्यों दे दिया आपने? कोई क्यों दे दिया पद्मश्री ऑल आपने? इंडिया सर्विसेज का व्यक्ति है, क्यों दे दिया वो पद्मश्री? बताएं नौकरी पहले। जब तक करेगा कहीं न कहीं रहेगा। पद्मश्री क्यों दे दिया आपने? कोई पद्मश्री कोई क्यों दे कहीं दिया न कहीं आपने? रहेगा, जान इसलिए नहीं इन दे पा रहे हत्यारों हैं। को छूट मिल जाए ऐसा ये चाहते हैं। पद्मश्री क्यों दिया इसलिए राम मुलायम सिंह भक्तों यादव के को? हत्यारे चाहते क्यों दिया? हैं। आप बताइए। इनकी एक बार बात उनका का जवाब दे दे। दीजिए, फिर मैं क्यों यहाँ दिया से कुछ आपने सवाल ले पद्मश्री लेती मुलायम सिंह यादव हूँ। फिर मैं को? यहाँ से कुछ सवाल ले लेती हूँ। एक बार जवाब दे दीजिए, वो कह रहे हैं कि बिल्कुल। पद्मश्री भी तो आपने नहीं, दी है। आपने पद्मश्री? अजब अजब गजब सवाल आ रहा है। हाँ। जिन्होंने राम भक्तों को मरवाया जवाब नहीं दे और पा रहे जिन्होंने ये। आज की डेट में आमंत्रण को आपने ठुकरा दिया, पद्मश्री क्यों दिया? वो आज कह रहे हैं एक-एक करके। कि इनको चिल्ला के नहीं जवाब होगा। दें, इनको जवाब राम भक्त देंगे, राम अरे दुलारे शंकराचार्य देंगे। नहीं आ यहाँ जो रहे। खड़े हैं। ठीक है, ठीक है। शंकराचार्य नहीं आ रहे। हाँ, अब रामद्रोही है क्या वो? एक एक करके इस पर इनको अभी बात हो अपडेट चुकी है करा थोड़ी देर दीजिए पहले। जरा हिमानी जी हाँ, कि हाँ। किसी भी शंकराचार्य ने अब अपनी स्टेटमेंट सब जगह हैं, मैं बोल कृपया चुकी हूँ, करके अभी इनको थोड़ी देर कहिए। पहले ही और पूरा इन्होंने एक मैं मुद्दा बता रहा हूँ, उठाया, सुनिए। इसलिए अपडेट नहीं है, इन्होंने लेट है, अपडेट कैटरीना नहीं है। कैफ का नाम अपडेट लिया, है उसका। इन्होंने डोम राजा का नाम नहीं लिया, ठीक है। जिस डोम राजा को माननीय प्रधानमंत्री जी ने खुद अपडेट मैं कर दूं ठीक है, इनको। मैं एक एक करके। अपडेट मैं कर दे रहा हूं इनको। हाँ, किसी हाँ। भी शंकराचार्य ने अभी तक ये नहीं कहा है हाँ। कि वो कार्यक्रम में शामिल हो रहा है। हाँ। उन्होंने ये कहा, सुनिए इधर, और रुकिए, कहीं नहीं रुकिए, कहा एक-एक किसी ने, करके, एक-एक करके, एक-एक किसी ने करके। कहीं नहीं कहा इस बात को। अच्छा सुनिए। अच्छा सुनिए, एक बार सूर्य मैथिल जी आपको भी रोक रही हूँ और शरद जी आपको भी रोक रही हूँ। अब जब आप यहाँ पर शंकराचार्य जी की बात कर रहे हैं तो एक बयान भी उनका यहाँ पर सामने आ गया, जरा वो भी सुनवा देते अपने दर्शकों को और फिर उसके बाद हमारे दर्शक हम जो यहाँ पर सवाल करेंगे कि शारदा पीठ के शंकराचार्य स्वामी सदानंद सरस्वती जी का राम मंदिर पर बयान सामने आया है कि राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा पर चारों शंकराचार्यों में कोई मतभेद नहीं है। चारों शंकराचार्य आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? रुक जाइए, सभी काम विधि पूर्वक हो रहे हैं। कोई भी सरकार रहती, प्रधानमंत्री प्राण प्रतिष्ठा में जरूर जाते। ये शारदा पीठ से साफ तौर पर बयान सामने आ गया है और मेरे को लगता है कि श्रवण जी भी और शरद जी भी वे अब आ रहे हैं कोई- कि नहीं आ रहे हैं मैडम? हाँ। वो आ रहे हैं कि नहीं, मुझे ये बताइए। एक बार जरा वो बयान भी हम सुनवा देते हैं, फिर सुनाइए। उसके बाद में सैकड़ों वर्ष से विवादित था ये स्थल। न्यायालय ने एक समाधान दिया, निर्णय दिया। उस निर्णय के अनुसार वहाँ मंदिर का निर्माण हुआ, प्रतिष्ठा होने जा रही है। तो राम मंदिर के संबंध में या परमात्मा श्री राम के संबंध में किसी भी सनातन धर्मावलंबी, हिंदू धर्मावलंबी को या राम भक्त को कहाँ कोई आपत्ति है। अच्छा, प्रसन्नता का विषय है तो होना ही चाहिए ना। बहुत समय पहले यह काम हो जाना था जो आज संपन्न होने जा रहा है, तो सभी को प्रसन्नता है इस विषय में।